नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल अलग है, बहुत ही हटकर वीडियो है। लेकिन आज का शीर्षक मेरा ये है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवी-देवताएँ निवास करते हैं। ये जो कहावत है, ये बहुत पुरानी कहावत है। बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे अंधविश्वासों से जोड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे भाव है। कि जिस घर के अंदर सुख संपदा होगी, जिसके अंदर खुशहाली होगी, जहाँ पर खुशियाँ होगी जिस घर के अंदर जाने से आदमी को सुकून मिले, तो ऐसे माना जा सकता है कि वो घर स्वर्ग है। उस घर के अंदर वो सारे देवी-देवताएँ वहाँ पर विराजमान हैं, उस घर पर सभी जो शक्तियाँ हैं, उनका आशीर्वाद है। ये एक भाव का रूप है। तो ये कब पॉसिबल होता है? कहा जाता है, शास्त्र ये कहते हैं कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, जहाँ पर महिलाओं को सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, वहाँ पर ये होता है। अब मेरी जो दूसरी लाइन है, वो बड़ी ही विचित्र लाइन है और वो ये है कि महिलाओं को देने योग्य पवित्र उपहार ऐसा कौन-सा है, जो आपके जीवन को स्वर्ग बना सकता है? दोस्तों ये जो वीडियो का जो विचार है ये प्रारंभ हुआ करीबन पिछले 48 घंटों में। मेरे दिमाग में प्रारंभ इस वजह से हुआ क्योंकि मैं लगभग शुक्रवार को जो है वो गया था मैडम जहाँ पर ड्यूटी पे हैं वहाँ पर सीकर। उसके बाद में उस दिन जो है एक बहुत ही शानदार उस वहाँ पर कॉलोनी में माहौल था करवा चौथ का, तो सब लोगों ने करवा चौथ मनाई। उसके बाद में अगले ही दिन जो है शाम से रात से मैडम का क्या है कि जन्मदिन जो है वो प्रारंभ हो गया और मैं जब यहाँ से गया था, जब मैं जाता हूँ तो यहाँ के इतने सारे काम हो जाते हैं कि उसके बीच में मतलब कुछ काम उनके लिए जो मुख्य-मुख्य काम होते हैं, मैं करने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर ये लेकर जाना है, इसकी व्यवस्था करनी है। मैंने कोशिश की, व्यवस्थाओं की, लेकिन उनके लिए जो मुख्य उपहार लेना चाहिए था, जो मैंने पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी, कोई बुके की, कोई फूलों की या कुछ उपहार की। मैं पहले विचार कर रहा था कुछ सोने का कुछ उनके लिए ले लूँ और ऐसे जो तैयारी ये जो सारी तैयारियाँ थी, वो मेरी तैयारियाँ जो है वो नहीं हो पाई और मैं जैसे था वैसे चला गया। ऊपर से जब मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब आप ही मेरे लिए उपहार हो, आप आ जाओ तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा उपहार हो जाए और मैंने क्या है कि उस बात पर थोड़ा मुझे लगता है कि मैं रिलैक्स हो गया, आराम से हो गया कि चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाने के बाद में भी कोई समस्या नहीं हुई। हमने बहुत अच्छे से जो है बर्थडे का जो शुरुआती जो समय है वो सेलिब्रेट किया। उसके बाद में उनका जो जन्मदिन प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे कि मेरा जो जन्मदिन है वो भी कर्म योग जन्मदिन रहा था कि भी उस दिन भी मैंने मरीज़ ही देखे थे। वैसे ही क्या है कि मैडम ने भी जो है वो कर्म योग जन्मदिन मनाया कि उस दिन ही सुबह एकदम तैयार हो के कहते कि आज जो है वो कपड़े एकदम नए पहनूँगी और मरीज़ों को देखूँगी। तो इस प्रकार से वो जन्मदिन रहा। तो मैंने सोच तो लिया, मैंने कहा साहब गुण तो जो है वो पूरे मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरी भावनाएँ तो समझिए, लेकिन मेरे माइंड में कुछ चल रहा था और चल ये रहा था कि ऐसा क्या उपहार होना चाहिए जो महिलाओं को दिया जाना चाहिए। और जब ये इस पर रिसर्च हुई, जब मुझे लगभग 24 घंटे हुए इस पर सोचते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें निकलने लगी, बहुत सारी संभावनाएँ निकलने लगी, बहुत सारी बातें निकलने लगी और जैसे ही मुझे जो टाइम जो है 24 घंटे से ऊपर हुआ, तो मेरे सामने कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई। दोस्तों मैं उसी चीज़ों में से बताना चाहता हूँ, सबसे प्रमुख बात ये है, मैं चाहता हूँ मेरा जो सारे जो पुरुष समुदाय है या जो पति समुदाय है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने कारोबार के मालिक ज़रूर बने, कारोबार आपके नाम से हो, लेकिन महिलाओं के नाम से आप जो घर है, आपका जो मकान है, आपका जो घर जिसको अपने कह सकते हैं जहाँ पर फैमिली पूरी इकट्ठी होकर बहुत अच्छे से अपने जीवन को जिए, वो आप क्या है कि महिलाओं के नाम पर करें। यानी कि जो घर जो है उसका नाम महिलाओं के नाम पर हो और सिर्फ़ नाम पे नहीं हो, उनको ये एहसास करवाएँ, उनको ये महसूस करवाएँ कि आप इस घर की मालकिन हो। जिसको बोलते हैं ना कि आपकी चौधर चलती है।
तो वो चौधराहट जो है वो महिलाओं को महसूस होना चाहिए कि ये जो घर है, यहाँ पर मेरी चलेगी, यहाँ पर मेरे हिसाब से चीज़ें रहेगी। यहाँ पर कैसे जो घर को अच्छा रखना है वो मेरे हिसाब से होगा। दोस्तों इसके पीछे बहुत ही बड़ी साइकोलॉजी है कि महिलाएँ इमोशनल होती है। वो इमोशंस उनके पास में भरपूर होते हैं और घर के अंदर जब इमोशंस पॉजिटिव होंगे, जब एक पॉजिटिव इमोशंस घर के अंदर होंगे, खुशियों का जब माहौल होगा, खुशियों को मेंटेन करने में, खुशियों को अच्छा करने में महिलाओं का ज़्यादा योगदान होता है पुरुषों की तुलना में। पुरुषों को बोला जाए कि साहब कि भई ये अभी शादी माहौल है और इसके अंदर आपको क्या है कि डांस करना है, तो वो उनके अच्छे से डांस नहीं निकल पाएगा शुरुआत में। उनको थोड़ा वक़्त लग सकता है, लेकिन महिलाओं को अगर बोल दिया जाए तो वो 5 मिनट के अंदर ऐसा माहौल बना सकते हैं कि भई वहाँ पर लगेगा कि वास्तव में ये जो है वो शादी ब्याह वाला जो है घर है। दूसरा मेरे जो रिसर्च के अंदर ये निकल के आया कि दोस्तों जैसे कि ये बात कही है कि नारियों की पूजा करो। पूजा से मतलब यही है कि महिलाओं का मान-सम्मान और ज़्यादा होना चाहिए। महिलाओं को हम बहुत अच्छे से मान-सम्मान देवें, महिलाओं को हम उनकी एक रिस्पेक्ट करें, उनकी ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करें। ये मानते हुए भी कि भी उनका जो डिसीज़न है, उनका जो निर्णय है, वो निर्णय कहीं न कहीं इमोशन से, भावनाओं से वो प्रभावित होता है। लेकिन जो घर है, वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर आने के बाद में पुरुष को भी सुकून मिले। पुरुष अपनी जो ज़िम्मेदारी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बिज़नेस पर, अपने काम पर, जहाँ पर उसका जो जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल एरिया, कॉमर्शियल जो प्लेस है, तभी तो सरकार ने कॉमर्शियल प्लेस को अलग किया है, कि जो व्यावसायिक जो जगह है, वो अलग होनी चाहिए। व्यावसायिक जगह जो है, वहाँ पर जो उसका एक प्रकार से जो कंट्रोल है, वो पूरा होना चाहिए व्यावसायिक जगह पे। लेकिन जो रेज़िडेंशियल एरिया है, घरेलू जो चीज़ें हैं, वहाँ पर जो पूरा कंट्रोल है, महिलाओं को होना चाहिए। महिलाओं का पूरा मान-सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की उस रेज़िडेंशियल एरिया के अंदर बहुत अच्छे से उनकी एक पूरी भागीदारीता होनी चाहिए। दोस्तों इन सब बातों के आधार पर ये जो मुख्य बातें थी, उसके आधार पर क्योंकि मुझे खुद को ये महसूस हो रहा था कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पर वो ड्यूटी भी कर रही है और भी बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करते हुए उन्होंने मेरे लिए जो है व्रत भी रखा और व्रत के साथ में अगले दिन उनका जन्मदिन था और मैं कोई ख़ास चीज़ें उनको करवा नहीं पाया। थोड़ा बहुत हम कहीं बाहर घूमने गए, थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग वगैरह हुई लेकिन कुछ ख़ास हुआ नहीं तो मेरे अंदर एक गिल्ट था, मेरे अंदर एक अपराध बोध था। वो अपराध बोध इस बात के साथ में जो है मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि मैंने जो बोला है, मैंने जो आप सभी के साथ में शेयर किया है कि उनका एक बहुत ही अच्छा एक आशियाना होना चाहिए। एक सुंदर आशियाना होना चाहिए, जहाँ पर आशियाना के अंदर आप जाने के बाद में उस आशियाना का माहौल इस प्रकार से हो कि आप अपने जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रोफ़ेशनल जो जीवन की जो चीज़ें हैं, मैं यूँ कहूँगा कि जो कॉर्पोरेट चीज़ें हैं, जहाँ पर बहुत सारे बिज़नेस मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत सारे टास्क होते हैं, किसी को काम दे दिया, किसने काम किया, कौन अच्छा कर रहा है, कौन नहीं है। इन सब परेशानियों से दूर हो जाएँ, एक सुकून भरा वातावरण हो, जहाँ पर आशियाने के अंदर जो भी हमारे नज़दीकी नियर डियर मित्र लोग, रिश्तेदार लोग जो भी आएँ, हम उनको बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर सकें। जिसके बाहर सनलाइट बहुत ही अच्छे से हो, जिसके बाहर जो धूप लगी हो, वहाँ पर बहुत अच्छे से कुछ पौधे लगे हों और वहाँ पर एक अच्छा-सा सुंदर-सा एक पार्क बना हो, तो वहाँ पर सनलाइट यानी कि सूरज की जो रोशनी है वो आना ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चे खुलकर खेल सकें, जहाँ पर बहुत अच्छे से हम हर एक जो त्योहार है, हम हर एक जो फंक्शन आते हैं, जीवन में जो भी छोटी-बड़ी जो खुशियाँ आए, उन सब खुशियों को हम वहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें। तो ऐसा एक उपहार जो है मुझे यूँ लगा कि यही जो है हमारे जो देवी जी हैं उनके लायक होगा क्योंकि इसके अलावा मैंने अपनी गिल्ट जो है इस बात के साथ दूर की कि इसके अलावा और अगर छोटे-बड़े मैं जो भी कुछ उनको अगर उपहार दिलाता, तो वो उपहार उनका जो स्तर है उस उपहार से छोटे ही रह जाते। वो उस उपहार की मैचिंग नहीं कर सकते जो उन्होंने मेरे लिए जो कुछ किया है। मैं अक्सर जैसे लोगों को बोलता हूँ कि मेरे उनका मेरे जीवन के अंदर आना या उनका मुझे मिलना बिल्कुल एक इस प्रकार की घटना थी जैसे आपको कोई एक हीरा मिल गया हो। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से
मेरे जीवन को एक सुधारा है, मुझे एक ऐसा इमोशनल सपोर्ट दिया है और सिर्फ़ मुझे नहीं मेरे परिवार को एक इतना एक अच्छा यानी कॉन्फिडेंस दिया है, एक अपने आप पर एक गर्व करने जैसी अनुभूति करवाई है कि इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतना डेडिकेशन अपने काम के प्रति इतना जो प्रेम, प्यार और इसके अलावा नई चीज़ें सीखने का एक जज़्बा और नई जो चीज़ें हैं उनको अपनाने का एक जज़्बा कि अगर कोई नई कोई टेक्निक आई है जिससे मरीज़ों का भला हो सके, तो उनको बहुत अच्छे से वो सीख रहे हैं और बहुत ही जल्द मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में भी वो पधारेंगे और हमारे लोगों को बहुत अच्छे से सेवाएँ देंगे। तो मैं इसके साथ में मेरी इस भावना को आप तक पहुँचाना चाहता था, शायद वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, कि अपने घर के अंदर आपको आज झाँकने की आवश्यकता है। मैं मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर के अंदर जो भी महिलाएँ हैं, उनका हम सम्मान करें, उनको हम आदर स्वरूप हम उनके साथ में पेश आएँ और उनकी जो बात है उसकी तवज्जो रखें और उनके लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो करें और एक घर को जो है एक सुंदर-सा स्वर्ग जैसा बनाने में हम उनकी हेल्प करें, हम उनकी मदद कर सकते हैं। ये जो मैंने आप जितनी भी जो उपहार की बात की, मैं उनके अंदर उनकी हद मदद कर सकता हूँ। उनके बिना मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। आप ये कहो कि साहब मैंने ही सब कुछ ये किया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर योगदान 60-70% 80% 90% उनका ही रहेगा। आप उसमें जितनी हेल्प कर सकते हो, जितनी मदद कर सकते हो, उतनी आप उसके अंदर मदद करें। तो कुछ इस प्रकार का जो उपहार है, अगर आप अपने परिवार में, अपने घर के सदस्यों को अगर आप दे सकें, तो मुझे यूँ लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतर उपहार होगा। आपका बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बातें कहना चाहता हूँ, मेरे जो भाव, मेरे जो इमोशंस है वो आप तक पहुँचे हैं। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आपको कोई ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे परिवार मिलते हैं जिनके परिवारों के अंदर सुख शांति की, खुशहाली की कमी है। तो हो सकता है ये वीडियो उनको एक रास्ता दिखाएगी। आप इस वीडियो पर क्या आपकी राय है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए परिवार का क्या योगदान है? मैंने जो बात की, वो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करने पर लागू होती है या नहीं होती? ये बात आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताओगे और इस बात को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।